मैं रावण नहीं हूँ। इस कहानी को मैंने 2011-12 में लिखा। यशपाल शर्मा, अभिनेता यशपाल शर्मा की प्रेरणा से लिखा कि वो एकल नाट्य करेंगे, और रावण मैंने लिखा। अजीब बात है कि हमारे बीच चर्चा हो रही थी दादा साहब फाल्के पर एकल नाट्य लिखने की, लेकिन शुरू हुआ पहले रावण, फिर उसके बाद मैंने फाल्के पर भी लिखा। ये कहानी यशपाल शर्मा के अलावा भी कुछ और अभिनेता मित्रों को भेजी गई। इससे पहले रावण इस तरह से एक्सप्लोर नहीं हुआ था। रावण उवाच नाम से ये कहानी 2012 में रजिस्टर्ड होती है राइटर्स एसोसिएशन में। बाद में ये थोड़ा सा और परिवर्तित होती है, कुछ इसमें कथा तत्व जुड़ता है, क्योंकि वह सिर्फ रावण का बयान था, और इसे एक बड़ी पत्रिका में स्वीकृति मिलती है, जहाँ पर 2 साल तक ये प्रकाशित नहीं होती है। फिर इसको समालोचन पर हमने भेजा, और ये समालोचन पर फिर पिछले साल छप जाती है। तो ये कहानी लिखी गई थी नाटक के लिए, एकल नाट्य के लिए, और 1 घंटे का एकल नाट्य जिसमें अभिनेता अकेले मंच पर रहे, एक ही अभिनेता। तो इसका मैं अभी पाठ करने जा रहा हूँ, और पाठ की भूमिका ये है कि आप कुछ ऐसे कल्पना करिए कि स्टेज है, स्टेज पर कोर्ट का सेट लगा हुआ है, लेकिन जज की कुर्सी खाली है, और कोई भी कोर्ट का कर्मचारी वहाँ नहीं है, यानी सिर्फ सेट लगा हुआ है, और उनके बीच खाली स्टेज पर रावण आता है, और रावण ही अपनी पूरी कहानी सुना रहा है। तो बाद में छपी है मैं रावण नहीं हूँ इस नाम से समालोचन में। इसको सुनते हैं। मैं रावण नहीं हूँ। शत्रुघ्न ने रावण पर केस ठोक दिया, जुबानी खबर थी। शत्रुघ्न सिंह रघुवंशी ने लंका के राजा रावण पर सीता जी के अपहरण का केस उत्तर प्रदेश के हरहुआ थाने में दर्ज कराया। केस बनारस न्यायालय की तरफ हस्तांतरित कर दिया गया। कल पहली सुनवाई होगी, अखबारों की सरगर्म खबर थी। अगले दिन न्यायालय में तिल रखने की जगह नहीं थी। क्या रावण आएगा? उसे सम्मन कहाँ भेजा जाएगा? लोग हंसी ठट्ठा कर रहे थे। क्या मजाक है यार, हजारों साल पहले के किसी मनुष्य पर केस। अच्छा टाइम पास था। ऐसा कुछ न हो तो बनारसी ऊब जाएं। मुख्य न्यायाधीश ने कुर्सी संभाली और केस को आंखों के पास लाकर पढ़ा और फैसला लिखकर सुना दिया। रावण को न्यायालय में बुलाना संभव नहीं है, इसलिए यह केस में खारिज करता हूं। मजा पाने के लिए आए बनारसियों का मुंह लटक गया। आगे से इस तरह के बेबुनियाद केस करके न्यायालय के कीमती समय को बर्बाद करना दंड रहित अपराध नहीं रह जाएगा। न्यायाधीश ने हिदायत देकर न्यायालय को बर्खास्त कर दिया। मैं न्यायालय के खुलते ही आ गया था और पीछे बैठा था। मुझे उम्मीद थी कि मेरा नाम लेकर पुकारा जाएगा। मुझ में अनेक अवगुण थे, लेकिन न्याय का मैंने यथासंभव पालन किया था। न्याय के प्रति मेरी आस्था का ही परिणाम था कि दूत हनुमान को मैंने जीवित जाने दिया, जबकि वे दूत की भूमिका में मेरे पूत की हत्या कर असफल हो चुके थे। तब भी मैंने उन्हें जाने दिया। ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे मेरे जीवन से। हजारों साल से मेरे पुतले जलाए जाते हैं, मेरा हर तरह से हनन किया जाता है, अपमान किया जाता है। मैंने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं महसूस की, न अच्छा न बुरा। लेकिन जब यह केस मुझ पर किया गया तो अपने महल के खंडहरों में मैं बेचैन हो गया। अगर हजारों साल बाद रावण पर केस किया जा सकता है तो रावण आ भी सकता है। तो मैं आ गया। मैंने न्यायाधीश को रोका और बताया कि मैं अभियोग का जवाब देने आ गया हूँ। मेरी बात पर सभी हंसने लगे। मैंने अपनी वेशभूषा का परीक्षण किया, कहीं आज के हिसाब से कुछ ज्यादा नाटकीय तो नहीं लग रहा है। मैंने रेशम की चौड़े पाढ़ वाली धोती पहन रखी थी और रेशम का ही गमछा ओढ़ रखा था।
मेरे किंचित लंबे केस पीछे की तरफ संवारे हुए थे और माथे पर त्रिपुंड था। मेरी भुजाओं पर भस्म लगा हुआ था और गला, कान तथा मस्तक भी भस्म रंजित था। मैं देवगन गोत्र का ब्राह्मण हूँ जो काश्यप गोत्र से उद्भूत है। आखिर यही मेरी वेशभूषा है। लोग मेरी वेशभूषा पर नहीं, मेरी बात पर हंस रहे थे। मैंने कोई परिहास तो नहीं किया था। तो क्या आजकल भारत में लोग सामान्य बातों को भी परिहास समझते हैं? पीछे की कुर्सी से उठकर मैं न्यायाधीश के सामने आ खड़ा हुआ। मैंने उनके प्रति भरपूर सम्मान प्रकट करते हुए कटघरे में आकर अपना बयान देने की अनुमति मांगी। कटघरे में खड़े होने के बाद मैंने ध्यानपूर्वक शोर मचाती भीड़ को देखा। कुछ पल में ही शांति हो गई। मुझसे गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने के लिए कहा गया। मैंने मना कर दिया। यह किताब बहुत बाद में लिखी गई थी। मुझसे अगर शपथ ही लिवाना हो तो अष्टावक्र की महागीता ले आना होगा। महागीता मंगाई गई। मैंने सत्य बोलने का शपथ लिया। न्यायालय में सन्नाटा पसरा हुआ था। मैंने किसी तरह की माया का प्रयोग नहीं किया, लेकिन लोगों ने स्वतः ही अपने अपने यंत्र स्थगित कर रख दिए और सुनने के लिए कान ओढ़ लिए थे। मेरे सामने विविध तरह के मनुष्यों का हुजूम था। सहस्त्रों वर्षों में अंतर यह हुआ है कि मनुष्य और अधिक निर्बल, अनात्म और दीन हुआ है। मेरा मन तिक्त करुणा से भरने लगा। मैंने इस भाव को रोका और अपना बयान देना शुरू किया। मैं रावण हूं, मनुष्य के सर्वोत्तम अहंकार का प्रतीक। मेरी इसी रूप में संसार में पूजा होती है। मेरे पुतले जलाए जाते हैं। मेरा स्वाभिमान जायज था जब मैंने कहा एको अहम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। मुझ जैसा न कोई पैदा हुआ है न होगा। तो क्या यह सही नहीं था? मैं मनुष्य की सर्वोत्तम प्रतिभा का भी प्रतीक हूं। इस पहलू को बहुत महत्व नहीं दिया जाता है। मुझसे बड़ा वैज्ञानिक, मुझसे समर्थ कवि, मुझसे बड़ा भक्त आज तक इस पृथ्वी पर नहीं पैदा हुआ। मैंने ही पृथ्वी पर पहली और अंतिम बार स्वर्ग तक सीढ़ी बनाने का रास्ता आविष्कार कर लिया था। इतिहास के उस गहरे अंधकार में विमान बनाकर उड़ने का सपना पूरा किया था। मैंने ही कोशिश की थी कि कुछ ऐसा आविष्कार करूं कि बाप के सामने बेटा न मरे, पत्नी के सामने पति न मरे। मैंने ही मनुष्य को देवताओं के सब सुख सुलभ कराने का प्रण किया था। मैंने ही कोशिश की कि कुछ ऐसा आविष्कार करूं कि संसार हमेशा के लिए मृत्यु के करुण विलाप से मुक्त हो जाए। मेरे इस मानवीय पक्ष की उपेक्षा की जाती रही है, जबकि विश्व मेरी कविताओं से शिव की आराधना करता है। मैंने रावण हत्था नामक संगीत वाद्य का आविष्कार किया, जिससे आगे चलकर अनेक तार वाद्य विकसित हुए। लेकिन मेरे ये अवदान पंडितों द्वारा चर्चा से बाहर रखे जाते हैं। मैंने ही वे सभी शक्तियां हासिल कर ली जो सिर्फ देवताओं के पास थी, और तुर्रा यह कि मैं उन्हें जन जन तक पहुंचा देने की कोशिश में था। देवता मुझे हरा नहीं सकते थे। मेरे पास भक्ति का बल था। देवताओं के पास क्षम्य छल था। अगर छल नहीं करते विष्णु तो मुझसे पशुपति को छीन नहीं पाते। एक तो योग बल से मुझे लघुशंका से पीड़ित किया और पथिक बनकर हर हर महादेव को हर लिया। मैं शिव के सामने 10 सिर चढ़ा देता था। 10 सिर की ठोस परिकल्पना मेरे लिए की गई थी। मेरे जन्म के साथ मेरा नाम दशग्रीव दशानन दिया गया था। मेरे तेजस्वी नाना द्वय माल्यवान और सोमाली ने मेरी 2 भुजाओं में 10 भुजाओं का बल और मेरे एक मस्तक में 10 मस्तकों का तेज देखा था, और उसे मैंने साबित किया। मैं 55 विद्याओं का पंडित बना। 10 सिर यानी 10 तरह की मेधा में पारंगत। ब्रह्मा भी सिर्फ पंचतत्व में ही पारंगत हैं, किंतु वे जगत पिता हैं। मैंने उनसे निवेदन किया था कि विधि में कुछ ऐसा परिवर्तन करें कि पिता को पुत्र की अर्थी को कंधा न देना पड़े और स्त्री को पति के लिए विलाप न करना पड़े। इस बात के प्रत्युत्तर में उनकी अजीब सी अर्थहीन पितात्मक मुस्कान ने मुझे सुख नहीं पहुंचाया। मैंने कहा, अगर आप नहीं करेंगे तो मैं तीनों लोकों पर अधिकार कर स्वयं ये विधियां लागू करूंगा। मेरी शक्ति के आदि स्रोत थे महादेव शंकर। महाबली, महाकवि, महाराजा, महाज्ञानी, महापंडित, महान रावण शंकर के सामने स्वयं को संपूर्ण समर्पित कर देता था। इसीलिए तो मैंने उन्हें मना लिया था अपने साथ अपने धाम ले जाने के लिए। भोले शंकर ने कहा कि कहीं भूमि पर मत रखना।
मैं देवघर तक आ गया था कि भगवान विष्णु कपट रूप बनाकर पहुंच गए। योगी रावण लघुशंका की इच्छा को वर्षों तक दबाए रख सकता था, लेकिन उस समय मूत्र त्याग की ऐसी प्रबल इच्छा उठी थी कि क्या कहूँ। मैं इतनी देर तक लघुशंका करता रहा कि वहाँ एक तालाब बन गया। एक तो मुझसे छल से शिव को छीन लिया और मुझसे इतनी देर तक पेशाब करवाया कि वहाँ एक तालाब बन गया। आज लोग बाग उस तालाब में नहाकर रोग शोक से मुक्त होते हैं। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं, लेकिन मेरा तो जैसे बल ही निकाल लिया। मेरे आराध्य महादेव शंकर पृथ्वी पर गंगा को ले आने के लिए विख्यात हैं और मेरे नाम से विष्णु ने पेशाब से तालाब बनाने का श्रेय जड़ दिया। ब्राह्मण वेश, विष्णु हमेशा ब्राह्मण वेश बनाकर क्यों चलते हैं? इसलिए कि ब्राह्मण सहज विश्वसनीय है, वह दीनहीन बटुक किसी को छल नहीं सकता है। विष्णु ने ब्राह्मणों को अविश्वसनीय बना दिया। लेकिन अवतार जब लेते हैं तो किसी न किसी राजघराने में ही लेते हैं। देवता होकर छल शोभा नहीं देता। अगर यह काम रावण करता तो उतना कदरूप नहीं लगता। रावण दुष्ट था, रावण में अक्षम्य दोष थे। रावण के अपकर्म ने रक्ष संस्कृति को राक्षस विशेषण में बदल दिया तो एक और छोटा दोष छुप जाता, छल, वह भी भक्त रावण के साथ। मैं अपनी भाव बुद्धि और भक्ति की शक्ति से शिव को अपने नगर ले जा रहा था। विष्णु को भी भक्ति की शक्ति से श्रीलंका से शंकर को वापस ले आना चाहिए था। मैं ईश्वर पर से राजघरानों, ब्राह्मणों और उच्च श्रेणियों के एकाधिकार को मिटा देना चाहता था। मैं ईश्वर को सार्वजनीन कर देना चाहता था। हरि को भजे सो हरि का होय, जात पात पूछे नहीं कोई। मैं ब्राह्मण, मैं महाब्राह्मण रावण, महापंडित विश्रवा और महाज्ञानी की कसी का ज्येष्ठ पुत्र। मैं जब ब्राह्मण कह रहा हूं तो इसका अर्थ 4 वर्णों में से किसी वर्ण से लगाया जाए, ना कि जाति से। ब्राह्मण मेरे लिए एक जाति नहीं, एक वर्ण है। जो भी ब्रह्म की उपासना करे वह ब्राह्मण, चाहे वह किसी भी कुल में पैदा हुआ हो। मैं भी तो एक दरिद्र शिक्षक के घर ही पैदा हुआ था। क्रोध आया मुझे विष्णु के बार बार के छल से और मैंने उन्हें सबक सिखाना तय किया। मैं क्या दोषी था अगर चाहता था कि किसी बाप को बेटे की अर्थी को कंधा न देना पड़े। पृथ्वी पर आ चुका हर प्राणी अमर हो जाए, जो भी हर को भजे उसे प्राप्त कर ले और धरती से स्वर्ग तक सोने की सीढ़ी बन जाए। इतिहास के उस गहरे अंधकार में मैं जाति पाति मिटा रहा था। ऊंच नीच और साधु नीच का भेदभाव मिटा रहा था। तो क्या दोष था? मैं इस संसार का पहला वैज्ञानिक था जिसे देवताओं के द्वारा बदनाम कर दिया गया। मेरी अच्छाइयों को तो दबा ही दिया गया। सिर्फ 10 सिर वाला रावण सामने रह गया, सीता का हरण करने वाला दुष्ट, कामी, लोभी, छली रावण। सीता जी को हासिल करना ही मेरा उद्देश्य होता तो क्या कठिनाई थी। मैं भी जनक के दरबार में आता जाता था और शिव के धनुष की प्रत्यंचा बहुत आसानी से चढ़ा सकता था, लेकिन अपने आराध्य महादेव शंकर के अमोघ अस्त्र को उठाना मेरी व्यक्तिगत धार्मिक मर्यादा के विपरीत था। इसलिए मैं चुप रहा। सीता जी मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं थी। मैं इन देव संस्कृति के पोषक सूर्यवंशी राजकुमारों का घमंड तोड़ना चाहता था, जो मर्यादा के नाम पर ढोंग में फंसे हुए थे। मूर्ख मर्यादा के ढोंग में, महादेव शंकर के आविष्कार को खंडित करते हुए जिन्हें मर्यादा का तनिक ध्यान न रहा। लेकिन माँ ने कह दिया तो राज्य छोड़कर कायरों की तरह वन में चले आए। स्त्री के प्रति दंभपूर्ण कुंठित आस्था का प्रबल प्रदर्शन ही देवताओं का गुण माना जाता है। और देवताओं के नकलची ये सूर्यवंशी सच्चाई से आंखें चुराते थे, उसका अपमान करते थे, उसे अपंग करते थे। मेरी बहन सच्चाई थी। मेरी बहन मीनाक्षी उस निविड़ एकांत में औरत होने की सच्चाई थी। राम या लक्ष्मण के सामने उसने प्रेम प्रस्ताव रखा तो क्या अनुचित था? क्या यह उनके सौंदर्य और पौरुष को एक स्त्री द्वारा दिया गया सम्मान नहीं था? भोग विलास और उन्मुक्त आनंदोत्सव तो उस समय समूचे भारत में स्वीकृत था। यह सिर्फ रक्ष संस्कृति की ही विशेषता नहीं थी। देवता और मनुष्य सभी एकाधिक संबंधों को सहज मान्यता देते थे। यह तो सिर्फ राम ही थे जिन्होंने एक पत्नी व्रत का आविष्कार किया। यह उनकी व्यक्तिगत पसंद थी। इस मक्कार एक पत्नी व्रत सिद्धांत को सार्वजनीन बनाने के लिए मेरी प्यारी बहन मीनाक्षी को बलि चढ़ाना क्यों जरूरी था? बलि नहीं तो क्या? एक स्त्री की हत्या कर देने से ज्यादा बड़ा पाप उसका नाक काट लेना है, जैसा कि इस मुहावरे का अर्थ है। उसका मान हरण कर लेना है, जो लक्ष्मण ने किया। मीनाक्षी के प्रेम प्रस्ताव के उत्तर में वे ना कह सकते थे और शायद उन्होंने ना किया भी।
लेकिन अपने अहंकार के प्रदर्शन के लिए सीता से मिलवाना क्यों जरूरी हो गया? क्या राम को नहीं पता था कि एक स्त्री दूसरी स्त्री के प्रति सामान्यतया सहज नहीं होती, और अपने से सुंदर स्त्री के प्रति तो कभी नहीं? फिर सीता जी का प्रदर्शन कर उस अभागी अकेली स्त्री के अहंकार और ईर्ष्या को भड़का देना क्यों जरूरी था? क्योंकि वह अरण्य कन्या थी, वन की बेटी थी। दो असाधारण पुरुष थे, किसी भांति उसे लौटा सकते थे। उसके हाथ पांव बांध कर भी मेरे पास भेज देते तो मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन उसका नाक काट लिया, उसे कुरूप बना दिया, उसका आत्मसम्मान मिटाकर किसी अन्य पुरुष के लायक नहीं छोड़ा। किसी स्त्री की कामेक्षा की पूर्ति नहीं करने वाला पुरुष नर्क का भागी होता है, क्या राम यह नहीं जानते थे? परंपरा से हर काम शास्त्र एकाधिक संबंधों को सहज मानता है, क्या राम को नहीं पता था? आरण्यक तपस्वियों की अकारण हत्याएं क्यों की जा रही थी? अरण्यवासियों को विधर्मी क्यों कहा जा रहा था? उनका अकारणवध बलात्कार और शिकार क्यों किया जा रहा था? अगर विधर्मी का अर्थ अलग धर्म होता है तो इसमें क्या बुराई थी? मुझे इन प्रश्नों का प्रत्युत्तर चाहिए था। मैं भी अरण्यसुत था। क्यों भला? सिर्फ उच्च जातियों में पैदा हुए प्रतिभाशालियों को ही विज्ञान और दर्शन, तपस्या और अनुसंधान का अधिकार क्यों दिया जाए? सिर्फ मनुष्य होने के नाते ही हर किसी को अपने सर्वांगीण विकास का अधिकार क्यों न दिया जाए? मैंने जाति पाति ऊंच नीच की अवधारणा को उसी समय खंडित कर दिया था। अगर इस पृथ्वी पर मेरा अधिकार हुआ होता तो इतिहास के उस गहरे अंधकार में ही यह दुनिया मनुष्यों के हवाले हो गई होती। मेरी बहन, जिसका नाम नीलमणि था, जो नीलमणि के समान ही सुंदर थी, उसकी आंखें इतनी लंबी थी कि लगता था चेहरे से बाहर निकल जाएंगी। इन्हीं मछली जैसी आंखों ने उसका प्यार का नाम मीनाक्षी रखवाया था। वो सूर्पणखा नहीं थी। उसके नाखून अनाज फटकने वाले सूप की तरह नहीं थे। वह रक्ष कन्याओं में प्रचलित सौंदर्य रीति के अनुरूप थोड़ा लंबे नाखून रखती थी। क्या लंबे नाखून स्त्रियों की खूबसूरती बढ़ा नहीं देते? लेकिन ये रजवाड़े, ये देवता, ये उच्च भ्रू आर्य, इनके हृदय में अपनी संस्कृति के सिवा किसी भी दूसरी संस्कृति के लिए सहिष्णुता नहीं थी। लंबे नाखून रख लिए तो सूर्पणखा हो गई। आज तो सारी औरतें ही तब सूर्पणखा हैं। वह इतनी सुंदर थी कि कोई भी वीर्यवान मर्द उसका प्रेमी हो सकता था। रक्ष संस्कृति में भोग पर प्रतिबंध नहीं था, और नीलमणि मीनाक्षी को मैंने उन्मुक्त यौन आचरण की राजकीय मुक्ति दे रखी थी। मेरे पास अपने एक पाप के परिहार का दूसरा कोई रास्ता नहीं था। नीलमणि को विद्युत जिह नाम के एक युवक से प्रेम हो गया। वह एक साधारण युवक था जो संगीत में डूबा रहता था, आत्मलीन रहता था। नीलमणि ने मेरी आज्ञा लिए बिना क्या सोचकर उस युवक को अपना प्रेमी घोषित कर दिया। और प्रेम, मुझे तो इस शब्द पर ही अविश्वास है। समुद्र आपकी गली से गुजरता होगा, नदी आपको आकर पानी पिलाती होगी, सूरज आपकी खिड़की पर दस्तक देता होगा, लक्ष्मी आपके आंगन में झाड़ू बुहारी करती होगी। मैं इन सब बातों पर विश्वास कर लूँगा, लेकिन कभी किसी स्त्री ने किसी पुरुष को प्रेम किया है, मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। माना कि प्रेम, करुणा और ममता स्त्री के स्वाभाविक गुण हैं। माना कि स्त्री और ईश्वर दोनों में 8-8 गुण हैं, दोनों गुणों और आनंद में समान हैं। माना कि स्त्री ईश्वर का ही देह रूप है, वह मित्र, प्रिया और माँ है, और माँ उसका देवताओं की दृष्टि में सर्वोत्तम रूप है। और माँ उसका देवताओं की दृष्टि में सर्वोत्तम रूप है। यह देवता न अजब पाखंडी हैं। ये तीनों ही गुण स्त्री के समान गुण हैं। इनमें छोटा बड़ा आंकने का गणित रावण को नहीं समझ में आता है। वह श्रेष्ठ भगिनी, श्रेष्ठ जननी और श्रेष्ठ सहभोग्या है। मैं स्त्री के भोग्या रूप की आराधना करता था। स्त्री विषयक मेरे सिद्धांत ही मेरी मृत्यु और पराजय के कारण बने। मेरे विचारों के निर्माण में मेरे ब्राह्मण पिता विश्रवा, मेरी माँ केकसी और मेरे नाना द्वय माल्यवान और सोमाली की केंद्रीय भूमिका थी। मेरे नाना सोमाली ने बहुत सोच समझकर मेरा नाम रावण रखा था। रव का अर्थ आंधी तूफान जो था। वह रावण को ऐसा बनाना चाहते थे कि उसके नाम भर से लोग ऐसे कांपे जैसे आंधी तूफान से, और मैं ऐसा ही बना। मैंने रक्ष संस्कृति को पुनर्जीवित किया। मैंने कुबेर को हराकर लंका को अपने अधीन बना लिया। मैंने देवताओं का घमंड चूर चूर कर दिया। देवताओं ने तो राक्षसों का लगभग सर्वनाश ही कर दिया था। यह मेरे जन्म से काफ़ी पहले की बात है, लेकिन उस वृत्तांत को जाने बिना
आप समझ नहीं पाएंगे कि महाबली रावण खल कलमस गताचार कैसे बना।